एग्जिट पोल बता रहा है बीजेपी की सरकार इस वर्ष फिर आ रही है। हम जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं मीडिया में, क्या वो उस बात से वो इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं। ये बताइए, ये जो एग्जिट पोल आ रहा है कि इसमें बीजेपी इस बार जो है फिर सत्ता में आ रही है, आपका क्या मानना है, ये सही है? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो चाहे राज्य की सरकार, जिस प्रकार से लाभकारी योजनाएं चलाई हैं, उसका जनता को सीधा लाभ मिला। इस प्रकार से हम लोग पहले से ही आश्वस्त थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। और ये एग्जिट पोल ने जो बताया है, हम पूरी तरह सहमत हैं। हो सकता है परिणाम इससे भी और अच्छे हों। भारतीय जनता पार्टी की 300 प्लस की जो है सीटें आने वाली हैं। ये बताइए भाई साहब कि जो एग्जिट पोल आया हुआ है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि योगी की सरकार आ रही है कि अखिलेश की सरकार आ रही है? योगी जी की सरकार आ रही है, क्योंकि 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के इस योगी जी की सरकार में महिलाओं की सुरक्षा, गुंडा मुक्त सरकार रही है और लोगों को सुरक्षा मिली है। इसलिए फिर माननीय योगी जी की सरकार आ रही है। जो सरकार जो है एग्जिट पोल बता रहा है कि इस बार भी योगी की सरकार आ रही है, जबकि अखिलेश की सरकार में भीड़ बहुत, अखिलेश के रैलियों में भीड़ बहुत थी। आप क्या मानते हैं कि एग्जिट पोल सही है कि गलत है? जनता का रुझान भाजपा की तरफ अंदरूनी था, अंदर से उसको जो है ओपन नहीं की। आम जनता ओपन नहीं की। रोड पर चलने वाले लोग सपा के साथ ज़्यादा थे, लेकिन जो गांव और किसान वो भाजपा के साथ। आप गांव के रहने वाले हैं कि शहर के रहने वाले? गांव के रहने। तो वहाँ पर बताते हैं कि जो है पशुओं का बहुत दिक्कत थी और जो उनके क्या नाम फसलें थी वो खराब हो रही थी। ये सत्य है, लेकिन फसल चरने के बाद भी फसल जो है दुगना होता है, इसलिए उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महाराज ये बताइए कि जो है इस बार कि योगी की सरकार आ रही है कि अखिलेश की सरकार? योगी की पूर्ण बहुमत से। उसमें कोई लेकिन नहीं है। लेकिन वो तो अखिलेश की सरकार, अखिलेश जो जिसका पार्टी को वो बोलेगा, लेकिन 100% यही कि योगी की सरकार है पूर्ण बहुमत से काम किया है देश के लिए और खासकर अपने यूपी के लिए। तो जो सरकारी नौकरियों की बात आ रही थी कि सरकारी नौकरियों में हम क्या नाम से वो पेंशन स्कीम लागू करेंगे, तो वो सब जो मुद्दे थे इस बार काम नहीं कर पाए क्या? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मुद्दे जो सरकारी पेंशन योजना के जो मुद्दे थे वो मान के चलिए कि पेंशन योजना बंद इन्हीं समय हुई थी। हाँ, पेंशन योजना जो है 2005 में मुलायम सिंह की सरकार थी तभी बंद हुई थी। ओपीएस लागू हुआ था, तो अगर इनको लागू करना था तो इनकी सरकार 5 साल पूरे रही फुल फेस में। इन्होंने क्यों नहीं लागू किया? इसलिए कर्मचारियों ने विश्वास नहीं किया कि अगर 5 साल में इन्होंने लागू कर दिया होता तो कर्मचारी विश्वास में रहते। कुछ लोग हैं कर्मचारियों में, जैसे शिक्षा मित्र हटाए गए। शिक्षा मित्रों ने भी मान लिया कि हमारी कहीं ना कहीं गलती थी। हमारी गलती ये थी कि हम इंटर पास थे और हमको प्रधान जी ने नियुक्त कर दिया और बीटीसी के समकक्ष हम नहीं जा सकते, टेट नहीं पास कर सकते। और टेट मायावती के समय में लागू हुआ था। टेट की परीक्षा देकर ही कोई प्राइमरी में जा सकता है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी पास कर दिया था। इसमें कोई प्रदेश सरकार की गलती नहीं थी कि वो इनको हटाया, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया था। आज एक चीज़ के लिए तो लोग मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो मंदिर बन गया, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को उसको नकारते हैं कि हाँ उसने भाजपा ने किया। तो ये दो मुही चाल नहीं चलनी चाहिए। ये तमाम लोगों ने समझा इस बात को। क्या सुप्रीम कोर्ट 2014 के पहले नहीं था? आप भी जानते होंगे कि 2014 के पहले भी सुप्रीम कोर्ट था। क्यों नहीं उसने राम मंदिर का निर्णय दे दिया? क्यों नहीं 370 उसने हटा दिया? ये बहुमत की सरकार आई और इसने विकास किया, अयोध्या का विकास किया, समाज का विकास किया, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हुआ। लोगों को दिखाई पड़ा कि हम, जैसे अभी 5वां चरण, 6ठा चरण और 7वें चरण में जो बहुमत की बात आई, उसमें बहुमत तो हमें दिखाई पड़ता है कि यूक्रेन का मुद्दा रहा। तिरंगा लेकर वहाँ पाकिस्तानी छात्र निकल रहे हैं बाहर, दूसरे देशों के निकल रहे हैं, भारत के लोग निकल रहे हैं। तो तिरंगे का क्या सम्मान है, क्या मान है विदेशों में? अब यहाँ के लोगों ने समझा किसके कारण है? मोदी के कारण है। तो जो भी वोट मिला, प्रतिशत मिला, वो हमें लगता है कि यहाँ विधायक की प्रत्याशिता के कारण नहीं मिला। यह योगी और मोदी की ही योग छवि रही, उनके छवि के कारण। जनता का कहना है कि रैलियों में भीड़ दिखाने से वोट नहीं मिलता है। मुद्दे अगर होंगे, जुनूनी मुद्दे होंगे, तो उन मुद्दों को लेकर के जनता वोट देती है। पूरी तरीके से इस बार
जो मतदाता था वो साइलेंट था। उन साइलेंट मतदाताओं ने बिना शोर शराबा मचाए वोट दिया है। केवल शोर शराबा रैलियों में ही दिखाई पड़ा है। अनुराग शुक्ला, एशिया नेट न्यूज़ से।